स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 57 जो हमको एलिमिनेशन मेथड से सीखना है। तो हम देखते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको कैसे इक्वेशन बनाना है और उससे बेसिस पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिवन है हमको फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी है इनसे आपको क्या बनाना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, फॉर्म करना है, ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशंस को आपको फाइंड आउट करना है इफ दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन आएंगे तो बाय एलिमिनेशन मेथड। सो किस मेथड से सॉल्व करेंगे हम इसको, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में किया हुआ है आपको, इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में क्या प्लस कर दें, वन, एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, वन। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, तो आपका फ्रैक्शन बनकर क्या बन जाता है, वन बन जाता है। तो ये हमारा केस वन हो जाएगा। अब केस टू, इट बिकम्स 1/2। अब ये क्या बन जाता है स्टूडेंट, 1/2। कब, इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, केवल हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें, वन। व्हाट इज द फ्रैक्शन, दैट मीन्स आपको न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है। तो हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो हमको सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या मानना होगा, x अपॉन वाई मान लेते, क्योंकि हम x और y की टर्म में बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फ्रैक्शन है उसको क्या मान लेंगे, x अपॉन वाई। अब क्वेश्चन में ये हमने मान लिया, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन वाई। अब क्वेश्चन में आपको गिवन था, इफ एड वन, वन कहाँ पर ऐड करना है, न्यूमरेटर में, तो x प्लस वन हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वन। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है स्टूडेंट, वन बन जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके इक्वेशन वन बना लेंगे। कैसे करेंगे, x प्लस वन तो हमारा एज इट इज रहेगा इधर। अब वन जो है ये डिनोमिनेटर में, इधर डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वन का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसको कैसे, हमारा जो फॉर्म होता है उसमें जमा लेंगे। एक्स हमारा ऐसा का ऐसा, प्लस का वाई है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस का वन पहले से उधर है और ये प्लस का वन भी उधर गया, तो किसका हो गया स्टूडेंट, माइनस का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, केस सेकंड, केस सेकंड से हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। केस सेकंड है हमारा, इफ ओनली एड टू द डिनोमिनेटर, केवल किस में ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए। तो दैट मीन्स आपका जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई है, तो न्यूमरेटर में आप कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, वन। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है स्टूडेंट, 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। इसके बाद y का मल्टीप्लाई इधर होगा तो y प्लस वन हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट आपका, 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब आपकी फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आ चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करेंगे इसमें। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड का रूल होता है कि जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट अगर इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, वो 1। ऐसे ही यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों y के कोफिशिएंट सेम है, ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकेंड रूल ये है हमारा कि जो इनके कोफिशिएंट है वो तो सेम हो गए, अब इनका जो साइन है वो डिफरेंट होना चाहिए। साइन डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो साइन क्या है, सेम है, एक माइनस का दूसरा भी किसका, माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साइन को सेम करेंगे। तो साइन को अगर हमको सेम बनाना है तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये प्लस का है तो स्टूडेंट किसका हो जाएगा, माइनस का।
अब इन दोनों के साइन क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इसके आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा, तो आपका माइनस का 1 एक्स आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि माइनस का 2 क्या है आपका बड़ा है यहाँ पर। अब ऐसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 2 बड़ा है तो 2 का साइन 2 माइनस का है, तो ये माइनस का हो गया। तो अब ये दोनों माइनस से माइनस क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट, 3। तो x आ चुका है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, y। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं और क्या मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, पुट x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे हम, पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट था स्टूडेंट आपका x - y = -2। तो x की प्लेस पर क्या पुट किया आपने, 3 - y = -2। माइनस उधर जाएगा, प्लस का 3 तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का y = हो जाएगा आपका माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना आ गया स्टूडेंट आपका 5। तो y आपका 5 आ गया है, x आपका कितना आ गया 3। तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5। तो आपका फ्रैक्शन क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 3/5। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस द फ्रैक्शन इज 3/5। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमको बताना था, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पर भी क्या करना होगा, सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एक तो वेरिएबल आपको x लेना होगा और दूसरा वेरिएबल क्या लेना होगा आपको y। तो यहाँ पर नूरी और सोनू दो जनों की बात हो रही है, तो नूरी के लिए अपन अगर x लेते हैं तो सोनू के लिए क्या लेना होगा, हमको y लेना होगा। ऐसे हमको सबसे पहले वेरिएबल लेट करने होंगे, इनकी प्रेजेंट एज लेट करनी होगी। इसके बाद आपको गिवन है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले मैंने ऐसा बताया था आपको कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज को लेट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। और इसमें टू टाइप से बात हो रही है, तो 5 years ago की बात हो रही है और एक और बात हो रही है यहाँ पर 10 years later। तो दोनों के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर। नूरी की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, x, और सोनू की क्या मान ली, y। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट हम प्रेजेंट एज मानते हैं। अब मैंने बताया था यहाँ पर 2 केस है। फर्स्ट केस क्या है, 5 years ago। तो 5 years ago नूरी की एज क्या होगी स्टूडेंट्स, x - 5, और सोनू की एज क्या होगी, y - 5। अब ये होता है हमारा एज का क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं हम। इसके बाद हम जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको गिवन था, तो जो नूरी की एज है वो किसकी थ्राइस है, सोनू की एज की। तो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी वॉज मतलब नूरी की एज कितनी है, x - 5। वो सोनू की एज कितनी है, y - 5 का क्या है, वो थ्राइस है। थ्राइस है मतलब 3 टाइम्स है, तो वो उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 टाइम। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x - 5 एज इट इज रहेगा, 3 × y कितना हो जाएगा, 3y, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। अब इसको हम जैसे फॉर्म में जमाते हैं उस फॉर्म में जमा लेंगे। अब ये प्लस का 3y है, इधर आया किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 5 है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस का 15 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस, तो x - 3y = हो जाएगा आपका माइनस का 10। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी के बाद क्वेश्चन में हमको गिवन था कि केस सेकंड में हमको ये गिवन था 10 years later। 10 years later दैट मीन्स 10 years later नूरी की एज क्या हो जाएगी, x + 10, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y + 10। दोनों की एज आ जाएगी। अब क्या क्वेश्चन में अकॉर्डिंग 10 years later बोला था नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। तो 10 years old मतलब 10 years later x + 10 जो होगा, सोनू का क्या कितना बताया उसमें क्वेश्चन के अंदर, ट्वाइस। तो हम इसका क्या कर देंगे, ट्वाइस। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 10 = 2 × y हो जाएगा स्टूडेंट,
और 2 इंटू 10 हो जाएगा आपका 20। तो अब इसको सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें हम कौन सी मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड का रूल होता है कि जो भी इक्वेशन है आपका, उसका जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर x है, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है मतलब स्टूडेंट 1, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिया है मतलब इसका क्या हो जाएगा 1। तो फर्स्ट और सेकंड में हम x को एलिमिनेट कर लेते, तो क्या लिख देंगे, एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये दोनों तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, वो भी y। अब बड़ा 3 है तो 3 का साइन क्या है माइनस का, इज इक्वस टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 20। तो आपका x से ये y साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। अब y से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम इसको इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं या पुट करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड ये रही, यहाँ पर हमारा क्या है, x एज इट इज है, ठीक है। y की प्लेस पर हमने क्या पुट करना है, 20 पुट करना है, इज इक्वस टू कितना हो गया 10। तो x इक्वस टू कितना हो जाएगा माइनस का 2 टू 40 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x की 50। तो हमारा x आ गया है 50 और y आया था हमारा 20। तो अब हमको लास्ट में लिखना होगा कि जो नूरी है उसकी, नूरी की एज को हमने x लिया था, तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट 50, एंड सोनू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 20। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस नूरीज एंड सोनूस प्रेजेंट एज आर 50 ईयर एंड 20 ईयर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि कोई भी ऐसा डिजिट ना, वो भी कौन सा डिजिट, 2 डिजिट वाला नंबर। मतलब 2 डिजिट वाला नंबर अगर हम इसका थोड़ा सा बेसिक देखें तो 2 डिजिट नंबर जैसे मान लेते हैं 36 है, इन दोनों का सम कितना होगा 6 + 3 9 हो रहा है, इन दोनों का सम 9। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में बोला है ऐसा 2 डिजिट नंबर, जब मतलब 2 डिजिट नंबर मतलब अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो ऐसा 2 डिजिट नंबर है कोई भी, जैसे ये भी हो सकता है 54 क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 9 होगा, 45 भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 9 होगा, 63 भी हो सकता है क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 9। तो ऐसे तो स्टूडेंट बहुत सारे नंबर है जिनका सम कितना हो सकता है 9 हो सकता है। तो अब क्वेश्चन में गिवन है आपको द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अब अपने को पता नहीं है तो अपन को क्या करना होगा, ये जो डिजिट है मतलब कौन सी 2 डिजिट, एक तो यूनिट डिजिट होगी और एक टेंस डिजिट होगी। तो ये यूनिट प्लेस वाली को अगर अपन x लेट कर लें और टेंस वाली को क्या लेट कर लें, y लेट कर लें, तो ऐसा कर सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का सम, दैट मीन्स x + y इज इक्वल टू 9। तो हमारी एक इक्वेशन तो बन सकती है। तो हम इससे हमारी क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है सेकेंड इक्वेशन के लिए। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, मतलब ये जो नंबर है आपका है ना, इसका 9 टाइम्स, मतलब अगर इस नंबर का मैं कितना कर दूं 9 टाइम्स, मतलब इसका 9 टाइम्स कर दूंगा जो भी नंबर है, ठीक है। ये गिवन है हमको, इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब अगर इसी डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दें मतलब जैसे 45 था अब क्या कर दें 54, तो इसके ऑर्डर को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो वो नंबर ऑब्टेन्ड होता है। तो इसके लिए पहले हमको स्टूडेंट प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा क्लास में, तो वो समझना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस क्या होती है, फर्स्ट प्लेस पे होता है तो x मान लेते हैं,
और टेंस प्लेस क्या होगी उसकी, y मान लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन तो आप बना लोगे कि दोनों का सम कितना है, 9 है, ये तो बन गया। अब इसका नंबर क्या होगा, अगर हम देखते हैं जैसे 26 है, एक एग्जाम्पल के लिए 26 है, इस 26 को कैसे लिख सकते हैं, 6 कौन सी प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर, तो 6 इंटू 1 कर सकते हैं, प्लस 2 कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 10। तो अब इनको ऐड करते हैं, 2 इंटू 10 20, 6 1 जा 6, तो कितना हो गया स्टूडेंट 26 हो रहा है। तो ऐसे ही ये नंबर है, ऐसे तो अगर हम बनाएंगे इक्वेशन तो बोल रहा है क्वेश्चन में जो नंबर है दैट मीन्स वाई एक्स, क्योंकि यूनिट प्लेस पे मैंने क्या माना है एक्स, टेंस प्लेस पे क्या माना है वाई। इसका अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं तो वो इक्वल होगा, इसकी डिजिट को रिवर्स कर दो, डिजिट को रिवर्स कर दो मतलब एक्स वाई, इसका ट्वाइस होगा। तो अब स्टूडेंट ये इक्वेशन कहाँ बन रही है, ये तो सब मल्टीप्लाई आ रहे हैं बीच में, तो ऐसे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई इक्वेशन ही नहीं बन रही है। तो फिर क्या करना होगा, इक्वेशन बनाने के लिए इसकी हम प्लेस वैल्यू जो होती है, जैसे मैंने ये आपको एक एग्जांपल से समझाया था, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे आपका यूनिट प्लेस पे आपने क्या माना है एक्स, टेंस प्लेस पे क्या माना है वाई, तो नंबर क्या होगा आपका, यूनिट प्लेस पर एक्स से मतलब एक्स इंटू 1, ठीक है, प्लस टेंस प्लेस पर कितना है आपका y है, तो क्या हो जाएगा y इंटू 10, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x, ये नंबर बन गया, यही बनेगा स्टूडेंट। अब इसका अगर मैं क्या कर देता हूँ 9 टाइम्स कर देता हूँ तो ये इक्वल होगा, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं मतलब अभी वाई एक्स था अब एक्स वाई बन जाए, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया स्टूडेंट y, तो y का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, प्लस टेंस प्लेस पे कौन है x से, तो x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब इसका ट्वाइस है, वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, इसका ट्वाइस है, तो इसका मैंने क्या कर दिया ट्वाइस। एक बार और क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। बस इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन है यूनिट प्लेस वाला है, 2 डिजिट का सम इतना है, तब आपको उसकी प्लेस वैल्यू जो होती है इसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। जैसे एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो इससे हम बना लेंगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब वाई एक्स का क्या कर दिया मैंने 9 टाइम्स, तो वाई एक्स का अगर मैं क्या कर दूंगा 9 टाइम्स कर दूँ, तो वाई एक्स को अगर हम इसकी प्लेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसका 9 टाइम्स क्या लिखा हुआ है फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसी के ऑर्डर को मैंने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, तो क्या बन गया एक्स वाई, इसका ट्वाइस है तो इसके ट्वाइस है, इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, इससे हम क्या बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड, हमने ऐसे भी करके देखा था तो इससे तो पॉसिबल हो नहीं रहा था, तो इससे हम क्या बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम देखते हैं इसके लिए कि इसको लेट कैसे करेंगे और लिखते कैसे हैं सिस्टमेटिक। अब हम इसको सिस्टमेटिक सॉल्व कर लेते हैं। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस बी एक्स एंड वाई। अब यूनिट प्लेस पे आपने क्या माना है एक्स एंड वाई किस पे माना है टेंस प्लेस पर रेस्पेक्टिवली। अब ये कैसे हुआ, जैसे यूनिट प्लेस मैंने पहले लिखा है तो यूनिट प्लेस पे एक्स आएगा, बाद में मैंने टेंस प्लेस लिखा है तो क्या आएगा टेंस प्लेस होगा, तो आपका नंबर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था रफ में स्टूडेंट के इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है, तो टेंस प्लेस पर y है तो 10y प्लस x। अब इसके ऑर्डर को क्या कर दिया स्टूडेंट रिवर्स कर दिया, मतलब अभी आपका था yx अब हो जाएगा xy, तो अब टेंस प्लेस पे क्या आ गया 10x। तो अब क्या लिखा हमने, इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 10x प्लस y हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे इसका केस 1, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, केस 1 क्या था, दोनों का सम कितना था आपका 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन था कि इसका जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, मतलब 9 इंटू 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू होता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ऑर्डर ऑफ डिजिट को रिवर्स कर दिया, मतलब रिवर्स करने पर जो नंबर आया उसका क्या कर दिया ट्वाइस कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्या होगा स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। अब नंबर वन साइड वेरिएबल वन साइड सेपरेट कर लेते हैं हम इसके अंदर। अब हम चाहें तो इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं या इन दोनों को इधर लेके आ सकते हैं।
तो अगर हमको x जो है नेगेटिव बनाना है तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं या इनको इधर लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को उधर लेके आऊँ तो इधर 0 होगा, तो चाहे 0, अब जैसे मैंने इन दोनों को उधर लेके चला गया तो इस साइड इक्वेशन में क्या आ जाएगा 0। तो आप चाहे तो इधर इक्वेशन है आपकी और ये 0, इसको रिवर्स कर दो, इधर इक्वेशन लिख दो और इधर 0 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि LHS साइड पे जो है आपको ऐसा कैसा RHS पे कर दिया और RHS को ऐसा कैसा LHS पे कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों की साइड को चेंज कर सकते हैं बिना साइन चेंज के, बस आपको ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज होगा। जैसे अभी मैं करूँगा ट्रांसपोज, तो 9x प्लस का है, उधर गया स्टूडेंट माइनस का, तो 20x में से 9x गया तो क्या बचेगा 11x बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अब 90y प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 92y में से 90 जाएगा तो 88 बचेगा, वो भी माइनस का क्योंकि 90 बड़ा है। अब इधर 0 आ रहा है, ठीक है, तो इस 0 को इधर नहीं लिखते हुए मैं इधर लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। आप चाहें तो इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दें, या इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। अगर इससे हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें तो इससे ही लगा सकते हैं, तो हम इसी में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से x को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ x का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 11, तो इस 11 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स 11x हो जाएगा, प्लस 11 इंटू वाई 11y हो जाएगा, इक्वस टू 11 इंटू 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 99 हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, इक्वेशन सेकेंड, आपकी इक्वेशन सेकेंड है 11x माइनस 88y इज इक्वस टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, x को एलिमिनेट करना है, सेकेंड रूल होता है कि इनके साइन को चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस का है तो किसका करो माइनस का है, माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 0 है तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, फिर भी अगर साइन चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों एक दूसरे से क्या होगा स्टूडेंट कैंसिल हो गए, और ये प्लस है प्लस है प्लस प्लस प्लस, तो 88 प्लस 11 कितना हो गया 99y इज इक्वस टू 99 में से 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 99। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, y की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 99 डिवाइडेड बाय 99, तो 99 से 99 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1। अब y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो प्लस का 1 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 9 में से 1 गया तो 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 8। तो आपका नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, यूनिट प्लेस पर तो आपका है 8 और वंस प्लेस पर है आपका 1, तो टेंस प्लेस पर है आपका 1, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 क्या हो रहा है 9, इन दोनों का सम हो रहा है, मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है वो क्या है बिल्कुल राइट। तो ये आंसर आ जाएगा, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस द नंबर एट यूनिट प्लेस इज 8 एंड द वंस प्लेस एंड द टेंस प्लेस इज y। और स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका एंड द नंबर इज 18, तो आप ये पूरा लिख लेना, हैंस द नंबर एट यूनिट प्लेस इज 8 एंड द टेंस प्लेस इज 1, देयरफॉर द नंबर इज 18। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में समझना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और इक्वेशन बनेगी कैसे और दो वेरिएबल आपको लेट क्या करने होंगे। तो यहाँ पर आपको देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझ में आ जाए तो आप खुद लेट कर लो वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं आता है तो पहले हिंट ले लो, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके पूरा आप सॉल्व करने की कोशिश क्या करें। देखो मीना वेंट टू अ बैंक, मीना कहाँ गई थी बैंक, टू विड्रॉ ₹2000, उसने कितने रुपीज़ लिए हैं 2000 रुपये वहाँ से बैंक से उसने विड्रॉल किए। ठीक है, शी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा है टू गिव हर कि उसको क्या देना है ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, मतलब उसको या तो 50 रुपये के नोट देना या 100 रुपीज़ के नोट्स देना ओनली, और उसके पास रुपीज़ कितने हो जाना चाहिए 2000 रुपीज़ हो जाना चाहिए। अब ये नहीं पता है उसमें 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, तो अब जब हमको ये नहीं पता है कि उसमें 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है, तो हम लेट कर लेते हैं कि 50 रुपये के एक्स नोट है और 100 रुपीज़ के वाई नोट है। तो अब ये हमारी, और इसके अकॉर्डिंग हमको कितने रुपीज़ दिए ना है 2000 रुपये बैंक वाला उसको दे देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, अब 2000 रुपये जब मीना ने लिए तो कितने रुपए के नोट्स मिले उससे 25, टोटल 25 नोट मिले, मतलब टोटल 25 नोट है। तो हमने 50 रुपये के नोट कितने माने थे नंबर ऑफ नोट x, और 100 रुपीज़ के कितने माने थे y, और दोनों मिलाकर उसके पास कितने नोट है 25
5 नोट है, तो 50 रुपीज के और 100 रुपीज के दोनों के मिलाकर उसके पास कितने नोट है 25। तो ये तो हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके पास 2000 रुपए, तो हम रुपीस की बात करते हैं, तो 50 के हम मान लेते हैं उसके पास x नोट है, ठीक है, और 100 के उसके पास y नोट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया और दोनों को प्लस कर दिया, तो कितने रुपीज है उसके पास 2000 रुपीज है। इससे हम चाहे तो इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, क्योंकि आपको देखो अगर आपके पास 50 के एक नोट है तो कितने रुपए होंगे, 50 इंटू 1 50 रुपए होंगे, और 100 के आपके पास 10 नोट है तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो टोटल आपके पास कितने हो गए 1050। ऐसे ही उसके पास कितने हैं 2000 रुपए हैं, तो अभी पता नहीं हमको कितने नोट है, तो 50 के उसके पास x नोट है तो 50 इंटू एक्स हो गया, प्लस 100 के y है तो 100 इंटू वाई, इससे बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो ऐसे कुछ कॉमन होगा तो आप इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ले। तो हम देखते हैं इसको लिखना कैसे, सिस्टमेटिक देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट बी एक्स, मान लेते हैं कि 50 की उसके पास x नोट है, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट में बोला था उसके पास नंबर ऑफ नोट कितने 25, तो 50 तो x प्लस y दोनों के मिलाकर उसके पास कितने नोट है 25। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो अब क्वेश्चन में वन मोर हिंट गिवन थी आपको कि उसके पास 2000 रुपए हैं 50 के और 100 के नोट के मिलाकर, तो 50 के कितने नोट है पता नहीं है, तो 50x प्लस y के कितने नोट है मतलब 100 के, तो क्या लिख दिया 100y, दोनों के मिलाकर 2000 रुपए हैं उसके पास। अब हम देखते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 50 कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट, 50 इधर भी है और ये 50 की टेबल में 100 भी आता है, तो मैंने 50 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ओनली क्या बचेगा x, और 50 का मल्टीप्लाई किससे करें तो 100 होगा 2 से, तो 50 इंटू 200 y इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 2000 हो गया। अब 50 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल से कैंसिल, 5 4 जा 20 और 0 40, तो आपकी इक्वेशन हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकेंड। अब अभी तक इसके बाद हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या क्या लिख देंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब स्टूडेंट एलिमिनेशन का रूल होता है कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करें उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1, दोनों में x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर लेंगे साइन चेंज करके। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई हमारी x प्लस वाई इक्वस टू 9, सेकेंड इक्वेशन हो गई x प्लस 2y इज इक्वस टू 40। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने साइन को क्या करना है चेंज करना है, तो इसका साइन चेंज कर दिया, इसका भी साइन चेंज कर दिया, और इधर से भी हमारा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके बाद, अब हम देखते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, मैंने फर्स्ट 25 नोट थे और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 25 कर देते हैं इसको, तो ये 25 नोट्स है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, अब प्लस माइनस माइनस, तो 2y में से अगर y जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा ओनली y, और 2 बड़ा है तो y का साइन आ जाएगा। अब 40 में से 25 गया तो क्या आ जाएगा माइनस का 15, अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 15, तो y की वैल्यू आ गई है आपकी 15। जब जैसे ही y की वैल्यू आई तो आप इसको किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो y आपका 15 है, 15 यहाँ जैसे रखेंगे, प्लस का 15 उधर गया माइनस का, 25 में से 15 गया 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10, x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई है 10, इसका मतलब x इक्वल टू हो गया आपका 10। तो अब हम बोल सकते हैं कि उसके पास 50 रुपीज़ के 10 नोट है और 100 रुपीज़ के 15 नोट है, तो अगर हम चाहें क्रॉस चेक करना तो कर सकते हैं। 50 रुपीज़ के उसके पास 10 नोट है तो कितना हो गया स्टूडेंट 500, प्लस उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट है 15, तो 15 इंटू 100, तो ये हो गया 1500, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2000। यही हमको बोला था क्वेश्चन में कि उसके पास कितने हैं 2000, उसके पास अब नंबर ऑफ नोट कितने 100 के तो उसके पास 15 नोट है और 50 के कितने 10, तो दोनों को मिलाया तो 25 हो गया। तो अब लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट बी 10 एंड द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट इज 15। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन इसका। हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। आपको क्वेश्चन में गिवन है
तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कोई एक लाइब्रेरी है, उसका एक फिक्स चार्ज है, कितने दिन के लिए, फॉर फर्स्ट 3 डेज, दैट मीन्स स्टार्टिंग के 3 डेज का चार्ज। मतलब आप अगर इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि कोई भी जो एक लाइब्रेरी है उसमें अगर आप बुक लेते हैं तो उसका जो चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का, मतलब ये फिक्स्ड चार्ज है 3 डेज का। कौन सा चार्ज हुआ स्टूडेंट, ये फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना हुआ 3 डेज का, मान लेते हैं x होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है गिवन है एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे। अब आप जितने भी दिन एक्स्ट्रा बुक्स रखते हैं आपके पास तो उसका एडिशनल चार्ज होता है। एडिशनल मतलब अलग से देना होता है, तो वो एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा, देयर आफ्टर ईच डे एडिशनल चार्ज होगा। तो अब एडिशनल चार्ज या बोल देते हैं चार्ज पर डे। पर डे का आपको कोई चार्ज देना होगा, उसको मान लेते हैं y। मतलब आपको 3 दिन का तो चार्ज कितना देना है, फिक्स है x, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जितने भी दिन हो रहे हैं पर डे के हिसाब से चार्ज कितना देना है, y। 2 डे होते हैं तो 2y चार्ज, 3 डे होंगे तो 3y चार्ज, 4 डे होंगे तो 4y चार्ज। जितने भी डेज होंगे पर डे के अकॉर्डिंग आपको चार्ज देना है। तो हम देखते हैं आगे, सरिता पैड ₹27 फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। अब सरिता ने अपने पास बुक कितने दिन रखी है, 7 डेज रखी है, और उसने चार्ज कितना पे किया, 27। तो हम देखते हैं सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किया, तो टोटल रुपीज़ कितना पेड किया, 27। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब 3 डेज का उसने कितने रुपीज़ दिए होंगे, x, तो 3 दिन के तो उसने x रुपीज़ दे दिए। अब टोटल उसने कितने दिन बुक रखी थी अपने पास, 7 डेज, तो 3 डेज का चार्ज वो पेड कर चुकी है, तो रिमेनिंग डेज कितने हुए, 4। तो 4 डेज मतलब 4y। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट कि 4 डेज का चार्ज कितना हो जाएगा, 4y। ये उसने टोटल मिलाकर कितने किए, 27। अगर आप यहाँ पर क्या कर दोगे स्टूडेंट, 3x कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 दिन के चार्ज को ही आपने एक्सलेट कर लिया है। ऐसा नहीं किया कि एक दिन का फिक्स चार्ज आपने एक्सलेट किया, आपने 3 दिन का जितना भी चार्ज है चाहे कितना भी आए फिक्स है वो, उसको क्या मान लिया है, x मान लिया। तो ये ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल सूजी पैड ₹21। अब सूजी ने कितना पैड किया, 21। अब उसने कितने दिन बुक रखी देख लेते हैं। फॉर बुक शी कैप्ट 5 डेज। तो स्टूडेंट्स आप बताइए कि इक्वेशन क्या बनेगी, उसने 5 डेज के लिए बुक रखी जिसमें से 3 दिन का फिक्स चार्ज आपको पता है, तो बचे हुए कितने डेज हैं, तो इक्वेशन बन गई होगी आपकी। तो आप लिख लीजिए, अब मैं लिख लेता हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा। तो 3 डेज का तो चार्ज उसने x रुपीज़ दिया होगा, क्लियर। अब 5 डेज में से 3 डेज का चार्ज x दे दिया, तो बचे हुए कितने डेज हैं, 2 डेज। तो 2 डेज ये मतलब 2y, दोनों मिलाकर उसने कितने रुपीज़ दिए, 21। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिस्टमेटिक लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज बी ₹x। 3 दिन का आपका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, ₹x है, एंड द चार्ज पर डे बी ₹y। अब चार्ज पर डे मतलब पर डे के हिसाब से चार्ज आपका ₹y। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते, तो क्वेश्चन में बोला था सरिता ने कितने 27 पैड किए, 7 डेज बुक रखी थी, तो 3 डेज का तो सरिता ने x पैड किया, रिमेनिंग 4 डेज का पर डे के y के हिसाब से 4y, दोनों मिलाकर उसने कितना पैड किया, 27। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। वाइल सूजी, अब जो सेकंड है वो सूजी है, उसने कितना रुपीज़ पेड किया, 21। तो 5 डेज का 21 किया, तो फर्स्ट 3 डेज का तो x हो गया और रिमेनिंग 2 डेज का हो गया 2y, तो हो गया 21। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इलिमिनेशन मेथड का रूल होता है कि जिस भी वेरिएबल को इलिमिनेट करना उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ भी 1 है वहाँ यहाँ भी 1 है, तो हम क्यों ना यहाँ पे x को इलिमिनेट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब इलिमिनेशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज सेम, सेकंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अब कोफिशिएंट के साइन को देखना होता है हमको, वेरिएबल के दोनों प्लस है तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो साइन चेंज करना पड़ेंगे। तो एक में चेंज की तो सब में चेंज होंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएंगे। अब 4y में से 2y जाएगा तो 2y बच जाएगा, 27 में से 21 गया तो 6 रिमेनिंग हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू 6/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 3। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3। तो अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की। तो अब इसको हम किस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी,
y की प्लेस पर अगर हम 3 पुट करें तो 4 3 जा 12, 12 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 27 में से 12 गया तो कितना बचेगा 15। तो हमारे पास y की वैल्यू तो कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई है 15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था आपको क्या बताना है, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर डे या ईच डे का चार्ज बताना है। तो चार्ज पर डे क्या होगा आपका, चार्ज पर डे तो मतलब वाई मतलब 3 रुपीज पर डे के हिसाब से देना, और 3 दिन का फिक्स चार्ज आपको कितना देना होगा ₹15। अब लास्ट में हम लाइन लिख देंगे, फिक्स चार्ज ₹15 मतलब 3 डेज का, एंड चार्ज पर डे इज ₹3।